यह मुकाबला दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला बक्सर बनाम भोजपुर के बीच। दोनों आस पड़ोसी एक साथ भिड़ंत कर रहे हैं। 7 नंबर के खिलाड़ी लंबे कद काठी के, क्या यहाँ पे टच है? लॉबी का इस्तेमाल किए हैं। बिल्कुल यूनिक खिलाड़ी है, यंग ब्लड खिलाड़ी हैं। बिल्कुल चुप्पी साझे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि टच है। बढ़िया एम्पायरिंग का यहाँ पे नज़ारा पेश हुआ। पहले ही दीपक पे पहला कमान बक्सर के लिए 8 नंबर में। इधर 7 का डिफेंस कायम है। बोनस ऑन रहेगा इनके लिए। पहला रेड अधिकतम एक अच्छे रेडर से सेव करके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बोनस का अटेम्प्ट हुआ है। पिछला मुकाबला हुआ, बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ था। पटना बनाम सारण के बीच मुकाबला। आप हमारे यूट्यूब चैनल नवी बिहार पे जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले ताकि आपका रील्स छोटा छोटा गन में मिले। टच का दावा कर रहे हैं दीपक पे। एक रेडर्स ने रेडर्स को बाहर किया है। अच्छा रणनीति शुरू से ही। हारा वीर कुंवर सिंह की धरती तो बक्सर महाभारत की वो दर्शना यहाँ दिखाई देगा बक्सर की तरफ से। क्या एक अंक अर्जित किए। अच्छे डिफेंडर्स को बाहर किए हैं। 6 नंबर के डिफेंडर्स बहुत ही खतरनाक डिफेंडर्स हैं और अच्छी कॉमेडी भी कर लेते हैं। मैं उनको बाखूब हूँ। ओ ये रहा, झटका लगा लेफ्ट कवर से 11 नंबर में। तगड़ा टैकल। भाई ये रील्स नहीं है, कुच्चू पुच्चू का खेल नहीं है, ये कबड्डी है। पबजी के दीवाने कबड्डी क्यों ना जाने। ये लीजिए मल्टी रेड पॉइंट्स, मल्टी टैलेंट स्केप दीपक के तरफ से। ये भी मुकाबला बहुत ही तगड़ा मुकाबला होगा। बिल्कुल पिछले मुकाबले के समीप होगा। फिर लंबे कद काठी में 2 नंबर में, लेकिन अच्छा टैकल संदीप के तरफ से। ये संदीप ढूल के जैसा ही है। ये भी लड़का ब्यूटीफुल है। सुपर टैकल ऑन हो गया है। 2 का डिफेंस कायम है भोजपुर के कोर्ट में। दीपक आए हैं रेड पर। लगातार दीपक रेड कर रहे हैं। बक्सर के लिए पॉइंट लेके जा रहे हैं। क्या इस बार सुपर टैकल होंगे? एक तरफ जी नहीं, 2+2 4 पॉइंट। पहले किक लगाए फिर एस्केप किए, रूट ही बदल दिया। चलिए भरत गए हैं रेड पर और ये आरा से ही बिलोंग करते हैं। भरत तिवारी को आप लोग जानते होंगे तो एक बार कमेंट कर दें। ये वो भरत नहीं है, ये कबड्डी वाले भरत हैं। इनको दबोच लिए संदीप। टीम का सपोर्ट आया, अभी जीत गए सपोर्ट में। अब जीत भी बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। लेफ्ट का रेडर है, अनुभवी रेडर हैं। बिल्कुल असलम इनामदार के जैसे कॉपी करते हैं। क्या यहाँ पे पॉइंट लेके आएंगे? बोनस के बाद क्या देखा जाए तो भाई कितने पॉइंट है, या फिर रेडर शॉट है? रेडर शॉट है तो क्या बोनस है? 3 सिचुएशन खड़ा हुआ है यहाँ पर। बोनस +2 यानी कि सुपर रेड। पहला रेड अभिजीत के तरफ से, वो भी सुपर रेड। जबरदस्त रेड का परफॉर्मेंस दिखाए हैं। पहला रेड आए थे, सुपर रेड लगाए। अब 12 की तरफ से 7 नंबर में लगातार रेड कर रहे हैं। सुर्खियों में है। जंप लगाए, जंप के बाद स्केप में फंसे हैं। बढ़िया टैकल यहाँ पे संदीप के तरफ से। हालांकि जंप बहुत ही अच्छा था, निंदनीय था बिल्कुल। ऊपर से छलांग इतना ऊंचा, उसी के चलते लेट हुआ थोड़ा सा छलांग को नीचे लैंडिंग होने में। टैकल हो, सुपर टैकल ऑन। रेडर गाउन। 3 का डिफेंस में ऑफेंस की हवा निकल जाती है कभी कभी पॉइंट लेने में, क्योंकि 3 का डिफेंस सुपर टैकल यानी कि 2 पॉइंट जाएगा आरा के खाते में। अगर जो करते हैं तो दीपक को, नहीं करते हैं तो पॉइंट लेके जाएंगे दीपक बक्सर के लिए। हमारे इस मुकाबले में 2-2 प्रो कबड्डी के रेफरीज लगे हुए हैं।
बहुत ही तगड़ा मुकाबला हो रहा है। राहुल को टैकल कर लिया गया। अब 2 का डिफेंस है। डाई लगाने का शायद प्रयास किए थे, लेकिन चपलता दिखाए। चेंज खिलाड़ी को किया गया है। 6 नंबर के डिफेंडर्स थे, उनको बाहर किया गया। रेडर्स का जरूरत था और समय पे जो काम आया वो बढ़िया टच, लेकिन टैकल हुए। बार बार फंस रहे हैं। संदीप के पास रेडर्स जा रहे हैं, लेकिन वहां से वापिस नहीं आ रहे हैं। ये गलती को उनको साझा करना होगा, कुछ समाधान निकालना होगा। लगातार अधिकतम टैकल जो है संदीप के पास हुआ है। चलिए फिर से ऑल आउट के बाद यहाँ पर दीपक रेड पर आए हैं। पहला ऑल आउट बक्सर की तरफ से आ रहा कि कोर्ट में हुआ। भाई बोनस लेके आए हैं भारत। प्यार से इन्हें भोला भी कहते हैं और भोलापन बहुत खतरनाक चीज होता है। दयानंद आए हैं रेड पर, चौधरी कबड्डी एकेडमी के रेडर्स से। लगातार कल से पॉइंट निकाल रहे हैं, चाहे वो बात की जाए दीपक, चाहे वो बात की जाए दयानंद। इधर से आरा की तरफ से ये 7 नंबर में लंबे कदकाठी के रेडर्स से बिल्कुल डू और डाई, यानी कि करो और मरो। और इसमें बोनस ऑन है, यानी कि कुछ तो फायदा होगा दीपक को। और बोनस क्या यहाँ पर करते हैं, या फिर टच पॉइंट लेके जाते हैं। बढ़िया स्किप। बढ़िया टैकल। दीपक फिर से आए हैं। चित्रांशु राइट कॉर्नर पे हैं, राहुल लेफ्ट कॉर्नर पे हैं। बहुत ही अच्छी जोड़ी जमती है। क्या यहाँ पे टैकल करेंगे? बिल्कुल शांत माहौल में खेल रहे हैं, क्योंकि सेव करके शायद जाना चाहते हैं। लीड है बक्सर के खाते में, तो कुछ तो उसका फायदा उठाएंगे। इधर बोनस ऑन है आरा के लिए, और आरा को चाहिए पॉइंट। बोनस क्यों नहीं कर रहे हैं खिलाड़ी? नहीं टच पॉइंट लेके आ रहे हैं, नहीं बोनस पॉइंट कर रहे हैं। स्कोर बोनस हुआ, लेकिन अच्छा टैकल। बोनस पॉइंट, टैकल पॉइंट गया है बक्सर के खाते में। चार का डिफेंस इधर कायम है। बोनस ऑन है। अभिजीत आए हैं रेड पर, बहुत देर के बाद इनको भेजा गया है। खालियत वापिस अपने कोर्ट में जाने का कोशिश हो रहा है। बढ़िया टच, शायद ये अभिजीत पे टच लगा। अच्छा रनिंग हैंड टच। डुआ डायरेक्ट बक्सर। 5 का डिफेंस कायम है। इस बार दीपक पे मुश्किलें, क्या यहाँ से पॉइंट निकालेंगे? चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत अंदर डीपली किक लगाए थे, वहाँ पे डाई लगाना चाहिए था राहुल को, या फिर चित्रांशु को टैकल करना चाहिए था। ये क्या स्केप हुआ है, या फिर रेडर आउट है?
राइडर आउट, यानी कि डू और डाई रेड था। अच्छा डैश हुआ, हालांकि थोड़ा सा संपर्क से साझा रह गए, चुक गए। भारत गए हैं रेड पर। भरत गए हैं 5 का डिफेंस में। लगातार ये दूसरा रेड कर रहे हैं। बढ़िया टैकल, अच्छा डैश हुआ है। आदित्य आए हैं रेड पर। डू और डाई रेड, यानी कि दयानंद के लिए बोनस का अटेम्प्ट हुआ है। बोनस पॉइंट लेके गए दयानंद। डू और डाई रेड था। यहाँ पे डिफेंडर्स को कुछ करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया। अच्छा बोनस, बिल्कुल फुर्ती के साथ बोनस किए थे। यहाँ पे मल्टी रेड पॉइंट्स स्कोर किए हैं इस बार। शायद ये ऑल आउट के कगार पे भेजना चाहते हैं, क्योंकि महज 2 खिलाड़ी बच गए हैं। 3 खिलाड़ी हैं, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। 3 डिफेंडर्स एक्टिव है ग्राउंड में। दयानंद फिर से आए हैं रेड पर। बढ़िया टैकल, बढ़िया स्केप इस बार। दयानंद को चैलेंज दे रहे थे 6 नंबर के खिलाड़ी, भाई बोनस ले लो। इस बार स्केप किए, कटिंग किए, उस चीज़ को दोहराए हैं। बढ़िया बैक होल्ड, सुपर टैकल ऑन। रेडर्स गॉन एंड नाउ टू फोकस। टच का मांग कर रहे हैं। क्या भारत को टच लगा है? ईमानदारी पूर्वक दिए हैं। बहुत ही बढ़िया, ईमानदारी का ये खेल अब तक दिख रहा है। ये 2 दिन से मुकाबले चल रहे हैं, इसमें लगातार हम देख रहे हैं खिलाड़ी अपने आप से आत्मसमर्पण कर रहे हैं जब टच लग रहा है तो।
हाफ टाइम के बाद मुकाबला स्टार्ट हो गया है। 17-39 का स्कोर, काफ़ी बढ़त है बक्सर के पास। आदित्य आए हैं रेड पर, महज 2 खिलाड़ी बच गए हैं भोजपुर के कोर्ट में। सुपर टैकल ऑन रहेगा, हालांकि सफलतापूर्वक बोनस लेके आए हैं, लेकिन बोनस से काम नहीं चलेगा, लगातार मल्टी रेट पॉइंट्स करने होंगे। लेकिन हाफ टाइम के बाद ही मुकाबला स्टार्ट हुआ है, जितना अंक अर्जित हुए हैं अभी भी हो सकते हैं। बढ़िया जंप का नज़ारा पेश हुआ है इस बार, अच्छा जंप यहाँ पे। फिर से आदित्य आए हैं, अकेला खिलाड़ी इस बार बच गए हैं। क्या ऑल आउट करेंगे यहाँ पे बक्सर? अगर जो ऑल आउट करते हैं तो और भी पॉइंट का मार्जिन बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, इस बार संदीप से गलती हुआ है। बोनस प्लस 1 पॉइंट। अच्छा टच, बिल्कुल लवली स्मूथ टच किए हैं। बढ़िया टैकल है यहाँ पे, राइट कवर से आया 4 नंबर के खिलाड़ी, अच्छा टैकल लगा, इसी के साथ ऑल आउट हुए हैं। लीजिए, लेने के देने पड़ गए। कितने पॉइंट है? मल्टी रेट पॉइंट्स। गलती यहाँ पे हो गया, दोनों तरफ से सोचे थे दबोचने के लिए, लेकिन बीच से निकल गया दयानंद।
पहला कार्ड हुआ है कल से अब तक इस मुकाबले में पहला कार्ड मिला है भोजपुर के खिलाड़ी को। ये भी रिकॉर्ड बीट हो गया है। अपलोड कर दिया सर। ये सब एक ही तो ही बनाया बस पहले तीन बार करेंगे घरे अपलोड कर दो स्टोरेज खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया मुकाबला हुआ, अच्छा प्रदर्शन बक्सर और आरा के। पहला स्टार्टिंग में जैसे पॉइंट बटोर रहे थे दोनों टीम वैसे ही खेलना चाहिए था लास्ट तक, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला था, जान झोंक देना चाहिए था आरा को। अच्छा प्रदर्शन दीपक का, संदीप का, दयानंद उतने ही अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए हैं। बहुत ही बढ़िया टीम खेली है।